चेहरे से जो है कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस। अंदरूनी तौर पर चीजें चल रही है, लेकिन अब ये खुलकर सामने आ रही है चीजें। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश बघेल यूपी कांग्रेस के पर्यवेक्षक बनाए गए हैं। यूपी चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ये नई जिम्मेदारी दी गई है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की खबर है। हालांकि भूपेश बघेल के समर्थन में आज विधायक दिल्ली में मौजूद है। कल भी विधायक रवाना हुए थे और ऐसे में लगातार शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच यूपी में अब कांग्रेस के पर्यवेक्षक बने हैं भूपेश बघेल। नीरज का हम रुख कर लेते हैं। नीरज, एक तरफ दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में, लेकिन पलड़ा भूपेश बघेल का भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से जिम्मेदारी अब यहां पर सौंपी गई है यूपी चुनाव की। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि कांग्रेस की तरफ से ये फैसला किया गया है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भूपेश बघेल होंगे और वरिष्ठ पर्यवेक्षक होंगे। तो अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में, जहां कांग्रेस पार्टी कमजोर है और वहां अगर कांग्रेस पार्टी को के लिए पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके लिए चुनौती है। इसके पहले भी असम में वो पर्यवेक्षक के बतौर काम कर चुके हैं, तो कोई पहली बात नहीं दी गई है। दूसरी अहम बात है कि बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दो खेमों में बटी हुई है आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और दूसरी तरफ टीएस सिंहदेव चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि पार्टी अभी तक कोई इस पूरे मसले पर फैसला नहीं कर पाई है। और आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले राहुल गांधी के घर बैठक हुई थी, जिसके बाद भूपेश बघेल, पीएल पुनिया ने एआईसीसी दफ्तर में इस बात का ऐलान किया था कि उनके पास करीब 80 में से 70 विधायकों का समर्थन हासिल है और बहुत विधायकों के साथ वो पहुंचे भी थे एआईसीसी में। और उसके बाद राहुल गांधी का दौरा तय किया गया था। हालांकि अब देखना होगा कि दोनों खेमे में जो लड़ाई है वो लड़ाई क्या आने वाले वक्त में आगे बढ़ती है कि नहीं। लेकिन इस वक्त दिल्ली में करीब 30 विधायक भूपेश बघेल खेमे के हैं और वो चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन नहीं हो, नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो, क्योंकि भूपेश बघेल को वो ठीक नेतृत्व के तौर पे और दूसरी ही तरफ अब नई जिम्मेदारी से भी नवाजा गया है भूपेश बघेल को। यूपी चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए हैं भूपेश बघेल, यानी कि यूपी चुनाव में भी अब उनकी भूमिका अहम होने वाली है। बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में जारी घमासान पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता डॉक्टर रमन सिंह ने भी निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री पर कांग्रेस विधायक का दिल्ली जाना लगातार जारी है। कांग्रेस पूरी तरीके से विभाजित हो चुकी है। कांग्रेस का अनुशासन उसी दिन भी किया कि जब विधायकों को कहा गया कि दिल्ली नहीं जाना है और 65 विधायक दिल्ली पहुंच गए। अभी कहा जा रहा है कि कांग्रेस में कोई बगावत नहीं हो रहा है, मगर हाईकमांड के निर्देश के बाद भी दिल्ली में दबाव डालने के लिए 25 विधायक बैठे हैं। इससे ज़्यादा अनुशासनहीनता क्या होगी। और सोनिया और राहुल की पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश जारी है। ऐसा विभाजन कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में पहले कभी नहीं दिखा। G29 के सारे सीनियर लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष है क्या, कांग्रेस में नेतृत्व करता है क्या। ये प्रश्न मैं नहीं कर रहा हूँ, G29 के कांग्रेस के सीनियर 29 लोग। और बड़ी खबर आपको बता दें हरियाणा से, जहां हरियाणा में धान खरीदी पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि कल से हरियाणा में धान की खरीद शुरू कर दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज 18 के विक्रांत गुप्ता की यह खबर सामने आ रही है। हरियाणा में कल से धान खरीदी शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस बात का ऐलान किया है। किसानों की मांग पूरी कर दी है, यानी कि किसानों की जो नाराजगी थी उसे पूरी तरीके से समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर। हालांकि ये जो मुलाकात हुई उसमें मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद थे और इससे पहले दिल्ली रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन भी दिया गया था कि किसानों को धान की बिक्री में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे। और ऐसे में अब ये बड़ा ऐलान किसानों के हित को लेकर। केंद्रीय मंत्रालय से हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था।
विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, देखिए, कृषि कानून को लेकर किसानों की नाराजगी है, लेकिन दूसरी ही तरफ ये सबसे बड़ी मांग किसानों की तरफ से की जा रही थी कि धान की जल्द खरीदी हो, और ऐसे में ये बड़ा फैसला और इसकी शुरुआत भी कल से हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल धान खरीद 1 अक्टूबर से होनी थी, 1 अक्टूबर से होती है, लेकिन इस बार देरी हो गई थी और मुख्यमंत्री इसी कारण दिल्ली आए। दिल्ली आकर के उन्होंने मुलाकात भी की। केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में धान की खरीद कल से शुरू हो जाएगी और सरकार ने फैसला ले लिया है कि धान की खरीद कल से शुरू हो जाए। और वहां पर हरियाणा में काफी आंदोलन भी हुआ, किसान लोग 1 तारीख से काफी प्रदर्शन भी कर रहे थे। उनका कहना था कि धान की जो प्रोक्योरमेंट है वो तुरंत शुरू किया जाए। अब सरकार ने हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से जो बातचीत की है उसके बाद ये रास्ता निकाला गया है कि कल से यानी 3 अक्टूबर से धान की खरीद का प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगा। और सरकार ने ये उम्मीद जताई है कि अब जो आंदोलन कर रहे थे किसान इस मांग को लेकर के, वो अपना आंदोलन समाप्त करेंगे। ठीक है, अब आंदोलन समाप्त करेंगे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के शहरों में भी इसी तरीके का प्रदर्शन किसानों की तरफ से देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी ये मुलाकात सफल हुई है दिल्ली में, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि कल से ही धान खरीद की शुरुआत कर दी जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।